अभी आपने सुना ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी आई है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। अब इन्होंने जब नाम ही ऐसा दिया है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि विचारधारा क्या होगी। जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते वो क्या गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो कॉकरोच पार्टी आप कह रहे हैं जनता पार्टी, अच्छा मतलब जनता को सबको कॉकरोच बना दिया। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कॉकरोच। जैसे कि आपने बताया जातिवाद के ऊपर, तो क्या आप जातिवाद लोगों को सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेसी में अगर आप डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे आप रूल कर ही नहीं सकते। 90% पीपल हु आर वोटिंग आर एक्चुअली इलिटरेट। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता बनता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, परंतु उसके नीचे जो IAS है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर ये पुनर्जन्म का जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ कि बेटा जो करेगा उसका तुझे दंड मिलेगा, इससे क्राइम 90% कम हो जाएगा। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी उनके साथ 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई और मैंने कहा रीबर्थ को स्टैब्लिश करो। ये प्रिंसिपल्स को अमेरिकन डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं। उनका आंसर क्या था फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। जी, लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ पॉडकास्ट करा था, आपने मुझे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा काफ़ी लाइफ लेसन्स भी बताए थे एंड हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा था। एंड ये हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं विद फॉर द न्यू नॉलेज, फॉर द न्यू कॉन्वर्जेसन। तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वर्जेसन। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट टॉपिक है डेमोक्रेसी। लास्ट पॉडकास्ट में भी यही सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। अभी आपने सुना ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी आई है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं पता नहीं, मैं तो नाम सुन रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, नाम तो सुन रहे हैं आप? कॉकरोच जनता पार्टी तो उसका मतलब कॉकरोचों की होगी पार्टी है? जी, ये यूथ की है। नहीं, उन्होंने हाँ, अपना अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल टर्म्स में, जैसे आपने कहा कि वो नई चीज़ सीखेंगे, नहीं, हम इटर्नल नॉलेज देते हैं। बिल्कुल ना नई होती है ना ओल्ड होती है, वो नॉलेज इटर्नल होती है। तो हम इसको पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि स्पिरिचुअल साइंस क्या कहती है इसके बारे में। तो स्पिरिचुअल साइंस तो ये साफ कहती है कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है और जो लोग ये मानते हैं कि इसको रचना करने वाला कोई नहीं है, तो वो इतना ज़बरदस्त ब्लाइंड फेथ है, जैसे कि ये मानना कि मेरे माता पिता नहीं थे, मैं वैसे ही पैदा हो गया, मैं बादलों से गिरा हूँ। तो ये तो बिल्कुल बेकार है जी। अब आगे चलते हैं। तो वो स्पिरिचुअल साइंस के अंदर, जो स्पिरिचुअल साइंस इटर्नल है, बाकी साइंसेस आएंगी और जाएंगी, परंतु ये इटर्नल साइंस है, उसके अनुसार कहा गया है कि धर्म हीना ते पशु के समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो पशुओं भी इन्होंने चूज किया कॉकरोच को, जो कि डर्ट में रहता है, जो डर्ट को पसंद करता है, जो ह्यूमिड में रहता है, जिसमें इंसान जिसमें वो नहीं रहना चाहता उसमें रहते हैं। अब इन्होंने जब नाम ही ऐसा दिया है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि विचारधारा क्या होगी। मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मैंने कहा, क्योंकि मैंने इंसानों की पार्टी नहीं सुना ये सब, अब ये जानवरों की पार्टी हो गई और जानवरों में भी इंसेक्ट्स की पार्टी हो गई, अब कॉकरोच की पार्टी। और डेमोक्रेसी में पहले कह चुका हूँ, शास्त्रों के अनुसार डीमन क्रेजी बताया गया है इसको। जी। जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते वो क्या गवर्नमेंट बनाएंगे। इसी तरीके से मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, जो टॉप पे नहीं आ पाया लाइफ पे, उसे टॉप पे आना जानता नहीं है, तो टॉप लोगों को चुन कैसे सकता है वो। बिल्कुल। अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में, अगर हम रियलिटी में देखें, तो ओनली पीपल हु आर मटेरियली ऑल्सो सक्सेसफुल, ओनली दे शुड बी चोजन टू गिव वोट। उन्हीं को चूज किया जाना चाहिए वोट देने के लिए, बाकी अनपढ़ों को क्यों दें, जिनको यही नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सबके सब जी रहे हैं कि एक दिन मर जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं है, सॉरी। और जब उनको रीबर्थ की बात करें तो वो डिनाई कर देते हैं। तो मैं नहीं बोलता कि आप एक्सेप्ट करिए, परंतु मैं आपसे कहता हूं उसको डिनाई भी मत करिए। आप एक काम करिए ना, न्यूट्रल होकर इसके ऊपर स्टडी करिए। आपने कुछ टाइम दिया है इसको स्टडी करने के लिए, रीबर्थ के ऊपर नहीं दिया, या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो भी गलत है, या आपने रिजेक्ट कर दिया। ये सेंटिमेंटलिज्म है। सेंटी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंटिमेंटल कौन होता है। सेंटी का मतलब 100,
और मेंटल का मतलब पागल। जो 100 गुना पागल होता है वो सेंटिमेंटल होता है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये आज इनसे पूछा था ये सब क्या है, ये क्या ट्राई कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। बिल्कुल। आप चाहते क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। सब एक हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। राम राज में भी नहीं थे। अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति जहां होगा, परंतु ये गवर्नमेंट का काम है कि एटलीस्ट रोटी, कपड़ा और छत ये सबको मिले। फिर अपने कर्मों के हिसाब से किसी को ज़्यादा किसी को कम। हम इंटेलिजेंस लेवल में भी देखते हैं, इंटेलिजेंस लेवल के अंदर भी देखते हैं कि हर व्यक्ति की इंटेलिजेंस लेवल अलग है, सोच अलग है। किसके कारण है ये? हैं जी, केमिकल्स तो सेम है बॉडी के अंदर, हार्ट भी सेम है, किडनी भी सेम है, लिवर भी सेम है, ब्रेन तक भी सेम है, परंतु ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर जो सोच है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अलग क्यों है? क्यों सोच अलग है? हैं जी। अब एक ही आप एक मर्सिडीज दे दीजिए, बहुत डरता हो व्यक्ति, वो 80 से 60 से ऊपर नहीं चलाएगा, और एक आदमी उसको एक 120 पे चलाएगा और एक 60 से ऊपर नहीं जाएगा। अब उसे कहोगे भैया थोड़ा तेज कर ले, नहीं, वो उसका है, परंतु गाड़ी तो सेम है दोनों जगह। तो इसीलिए ये जो कॉकरोच पार्टी आप कह रहे हैं, जनता पार्टी, अच्छा मतलब जनता को सबको कॉकरोच बना दिया। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कॉकरोच, आई एम नॉट अ कॉकरोच। और मैं सबको एडवाइस करूंगा कि सब कॉकरोच ना बने। अब वो उनकी सोच क्या है, व्हाट आर दे थिंकिंग, जीवन का लक्ष्य क्या है, लोगों को क्या करना चाहते हैं। आपको मटेरियल कुछ चीज़ दे दी, बिरयानी खिला दी, शराब पिला दिया, इससे खुशी आ जाती है? कहाँ जाती है? बिल्कुल। जातिवाद है इतना ज़बरदस्त। हाँ, कॉकरोचों में एक चीज़ अच्छी है, जातिवाद नहीं है। इसलिए शायद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया है। परंतु ये भी गलत है। ये हमारे गुरु महाराज बड़े अच्छी बात करते थे, श्रील प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी बात कहते थे, वर्ण आश्रम गलत नहीं है, उसको गलत तरीके से लोगों में रखा गया है। धर्म गलत नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आँख में जब मोतियाबिंद आ जाता है, कैटरैक्ट, जब मोतियाबिंद आ जाता है ना तो दिखाई नहीं देता, तो उस केस के अंदर आप आँख निकाल के नहीं फेंकते, आप उस डिजीज़ को रिमूव करते हैं, कैटरैक्ट को रिमूव करते हैं। इसी तरीके से आँख में बीमारी होने से आप उसमें दवाई डाल के उसको सही करते हैं। इसी तरीके से धर्म को आज गलत तरीके से पेश किया गया है। इसी कारण क्या है कि यंगस्टर जो है वो क्या हो गया है, गलत राह पे चला गया, उसकी थॉट प्रोसेस अलग हो गई। गॉड कर रहे हैं ये सब, नो, देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स। विकल्प 2 हैं, या तो ऊपर वाला कर रहा है जिसने बनाया सब कुछ, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि मेरे दुख है, उनका कारण कौन हूं? मैं स्वयं हूं। हमारी कोई गंदी आदत पड़ गई बचपन से। अगर आप देखें, बच्चा जब गिर जाता था ना तो क्या करते हैं माता पिता? जमीन को मारते हैं। ए, देखा इसके कारण गिर गया तो। अरे वाई आर यू पासिंग द बक? हैं जी, बच्चा अपनी गलती से गिरा है, उसको बोलना चाहिए बेटा अगली बार ध्यान से रखियो। बिल्कुल। ये ट्रुथ नहीं बताता कोई भी। वो उधर उसको मार देंगे, उसको नहीं बताएंगे दांत गिर गया तो चूहा ले गया। बेटा ये प्रोसेस है, इसमें दांत गिरेगा, फिर नया दांत आएगा। इस मजाक को आस्ते आस्ते क्या होता है, वो पास ऑन करता है अपनी सारी चीज़ों को। जी। इसी तरीके से लाइफ के अंदर भी तो ये पार्टीज, तो मैं जब तक पार्टीज ये नहीं कहेंगी कि जीवन का लक्ष्य आत्मा को लेके लक्ष्य हुआ करता है, शरीर का लक्ष्य नहीं होता है, तो वो कॉकरोच पार्टी हो, डॉग पार्टी हो, काऊ पार्टी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। देयर ऑल एनिमल्स, बिल्कुल। एंड वी डोंट वांट एन एनिमलिस्टिक सोसाइटी। सॉरी, टुडे वी आर सीइंग एन एनिमलिस्टिक सोसाइटी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। जैसे कि आपने बताया जातिवाद के ऊपर, तो क्या आप जातिवाद लोगों को सपोर्ट करते हैं?
क्या आप बिलीव करते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम का कंटिन्यू चलता रहा तो अगर मुस्लिम को हटा दिया जाएगा तो इंडिया में बाकी के जो जाति लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपस में ही लड़ मर जाएंगे? नहीं जी, ये क्या किसी को हटाने से आप बताइए मुझे, आपको अमीर बनना है, आप गरीबों को हटा देते तो अमीर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? नहीं, ये तो स्पिरिचुअल लाइफ की तो वही नहीं है, बेसिस ही नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो बेसिस ये है कि अपने जन्म के कर्मों के अनुसार व्यक्तियों ने अलग अलग ओहदे पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग सोच है, परंतु इटर्नली तो हम सब के सब भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवद गीता ये कहती है। सो व्हेन वी लुक एट पीपल स्पिरिचुअल, देखिए क्या होता है, बचपन में 10वीं क्लास में होते हो और फिर आप मेडिसिन कर लेते हो, व्यक्ति तो अब सेम हो, क्या चेंज हो गया? मेडिसिन करने के बाद आपकी दृष्टि बदल गई, व्यक्ति तो अब सेम है। इसी तरह से जब स्पिरिचुअल नॉलेज आती है देन ये अब अपग्रेड डाउनग्रेड ये नहीं देखते। जब भी गीता के अंदर कहते हैं भगवान कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार, नॉट जन्म। अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, मेरे साथ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे आर्मी वाले हैं जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं, उस टाइम क्या सोच होनी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा पाकिस्तानियों से दुश्मनी मत कर लियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा। उन्हें फिर मैंने दुश्मनी करना जरूरी है, ड्यूटी कर क्या कर, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, यू आर फाइटिंग फॉर योर कंट्री। आप ये सोचो अच्छे लोग हैं भारतवर्ष में, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी प्रगति कर रहा है स्पिरिचुअली, मैं अपनी प्रगति कर रहा हूँ स्पिरिचुअली। वायलेंस तो मेडिकल प्रोफेशन में भी, ऑपरेशन इज नॉट वायलेंस, इट इज वायलेंस, परंतु वो लास्ट स्टेज होती है। आप वायलेंस की लास्ट स्टेज आती है। आप पहली चीज को वायलेंस से सुधारना चाहते हो, वायलेंस इज, सॉरी, हाउ कैन हिंसा बी कंसिडर्ड गुड? कोई भी बोले डिफेंस इज गुड, यस डिफेंस, तो डिफेंस करने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा, मैं नहीं मना करता उसके लिए, परंतु अटैक फर्स्ट नो। वायलेंस तो कई फेथ्स बताते नहीं हैं, लोग उनको मिसलीड करते हैं, पॉलिटिशियंस मिसलीड करते हैं। A leader should be God conscious. He should be God conscious. Should be following the orders of God. And if you see that somewhere it is stated that you should become violent, then that is not God saying. वो भगवान की saying नहीं है, वो ऊपर वाले की saying नहीं, हो ही नहीं सकती, because God हमारी तरह सेक्टेरियन नहीं है। आप बताइए कौन से धर्म के अंदर मृत्यु नहीं है, कौन से धर्म में बीमारी नहीं है, कौन से धर्म में बुढ़ापा नहीं आता, कौन से धर्म में यंग नहीं मरते? बताइए आप मुझे। तो अगर भगवान सेक्टेरियन होते तो अपने लोगों को बचाते? नहीं बचाते, बताइए आप मुझे। They will save. So he is following a faith. So मैंने कहा भी था ये, मैंने कहा आप स्कूल्स के अंदर कंपल्सरी कर दीजिए कि इस्लाम सिखाई जाए, परंतु मुस्लिम जो पैदा हुए हैं उनको मौलवी आप एम्प्लॉय करिए। क्रिश्चियंस के लिए बाइबल हो और बाइबल को प्रीस्ट पढ़ाए, सिख्स के लिए गुरु ग्रंथ साहिब हो, और जो सो कॉल्ड हिंदू, जिसको एक्चुअली हिंदू है नहीं, हिंदू सनातन धर्मी, क्या सनातन धर्मी, सनातनी जो है, उनको भगवद गीता सिखाई जाए। और फिर इनके साथ ना जब ये 11वीं 12वीं में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? इंटरफेथ डायलॉग्स। अरे एक दूसरे को जानो ना, क्या फर्क पड़ता है? इंटरफेथ डायलॉग कराइए, देखिए कैसे सब चीज मिट जाती है। परंतु ये कराएगा नहीं, क्यों? कुछ सी डेमोक्रेसी के अंदर सबसे गंदी बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर है ही सिस्टम यही है, डिवाइड एंड रूल।
डेमोक्रेसी में अगर आप डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, आप रूल कर ही नहीं सकते, आप रूलिंग पावर में आ ही नहीं सकते। और जहां आध्यात्म में यह बताया गया है कि हम सम बुद्धि से देखेंगे सबों को, और जहां सम देख ही नहीं सकते, मेरा अपना आदमी है उसको हेल्प करूंगा, ये दूसरी पार्टी का आदमी है उसका मैं ना नुकसान करूंगा, तो ये क्या है? ऐसे लोगों के साथ क्या आप कहोगे बताइए आप मुझे? तो ये जाति का चक्कर खत्म हो जाएगा। बट देयर शुड बी ओपन, द पर्सन हु इज लीडिंग शुड बी समभाव। नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में इट इज नॉट पॉसिबल। 90% पीपल हु आर वोटिंग आर एक्चुअली इलिटरेट। इलिटरेट इन द सेंस क्या होता है? इलिटरेट बहुत बड़ी चीज है। अ नोबेल प्राइज इज इलिटरेट इफ इज नॉट डन मेडिसिन। वो मेडिसिन के अंदर इलिटरेट हुआ कि नहीं हुआ? इलिटरेट कोई यूनिवर्सल वर्ड नहीं होता। लेबर को पत्थर तोड़ना आता है, बताओ आई एम इलिटरेट इन दैट। मैं पत्थर नहीं तोड़ सकता, उसको आर्ट पता है पत्थर तोड़ने की, कैसे पत्थर तोड़ा जाता है। तो हम हर व्यक्ति इलिटरेट है। तो ये इलिटरेट किस में है? 99.9% इलिटरेट है। दे डू नॉट नो हाउ टू चूज। कैसे जाने कौन आदमी बढ़िया है, कौन क्या है। लीडर्स हैव नॉट बीन ट्रेन्ड टू बिकम लीडर्स। हर फील्ड में लोग ट्रेंड लोगों को लाया जाता है। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे? सही बात है एक्चुअली। परंतु डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता बनता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, परंतु उसके नीचे जो आईएएस है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल कमाल है भाई, कमाल है। तो ये कैसे आप सोचते हैं ये साथ आ जाएंगे? नहीं आ सकते। डेमोक्रेसी नहीं लाने देगी साथ। परंतु पहले भी जो राजा का रूल हो, डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप। राजा जो होते थे ना, इनको ट्रेन किया जा रहा। और ये भी नहीं कह रहा कि वो ट्रेंड राजा अच्छा होता था हर टाइम। वो हर टाइम एक नॉवल निकली है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर। उस नॉवल में पता है आपको, बड़ा सही होगा वही होगा, उसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया है। उसमें क्या, उसने नॉवल के अंदर ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक व्यक्ति आता है, दुनिया में बहुत बुरी हालत है, वो आके बहुत अच्छा पोस्ट करता है अपने आप को, सबका भला करूँगा, वर्ल्ड का लीडर बन जाता है। और लीडर बन के बाद वो ऐसा एक्सप्लॉइट करता है लोगों को कि कुछ कहने की हद नहीं। तो ऐसे भी होंगे, परंतु उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि सिर्फ लीडर को रिमूव कर दो, बाकी सब सही है। यहाँ देखो आप पॉलिटिशियन, अरे मैं क्या बोलूँ आपको, पॉलिटिशियन ने मुंह से कहा है अपने कि हमारी जाति अलग है। और आपको एक किस्सा सुना दूँ, आप हैरान रह जाएंगी। ऑस्ट्रिया की बात है, यूरोप में। मैं वहाँ गया हुआ था लेक्चर्स के लिए, तो मेरी वाइफ के साथ मैंने कहा मेरे को नेचर का बहुत शौक है, तो मेरी वाइफ को कहा कि लेट्स गो ऑन अ टूर। बस के टूर पे जाते हैं, फॉरेस्ट में ले जाते हैं। तो जब फॉरेस्ट के अंदर गया तो गाइड क्या कहता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, तो यहाँ बड़े खूंखार जानवर हैं इस जंगल के अंदर। फिर आगे क्या कहता है, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। परंतु ये खूंखार जानवर जो पार्लियामेंट में जानवर बैठे हैं उनसे बेटर हैं। नेताओं को जानवर कह रहा था वो। दैट मीन्स जिनकी जाति पूरे वर्ल्ड में एक है। अपना आऊं और फिर अपना तो काम करूं। आप जनता का भला करना चाहते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? भला तो आत्मा का होता है, शरीर का तो नहीं होता। शरीर में तो जितना करेंगे क्या करेंगे सबका सब जीरो हो जाता है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो आपके कष्टों को कम करता है, सुख का देता है। बताइए ना मुझे, आप मुझे। आज एयर कंडीशन चल रहा है यहाँ, ठीक है, तो गर्मी का कष्ट क्या हुआ? कम हुआ। सुख का मिला। कष्टों के कम को तो सुख नहीं बोलते। तो राजा पहले ट्रेन किए जाते थे कि वो धर्म जबरदस्ती पालन कराए। बचपन में बच्चा पढ़ना चाहता है? नहीं चाहता, खेलना चाहता है। फिर भी आप उसके साथ, हमारे माता पिता ने हमारे साथ भी जबरदस्ती की, पढ़ना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं जो आराम से स्कूल चले जाते हैं? नहीं जाते, बहुत रेयर है। मैंने देखा है ऐसे कि जो उनको पनिशमेंट क्या होती थी पता है आपको? कि तुम्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा आज। तो दे यूज्ड टू क्राई। बट ऐसे बच्चे कहाँ हैं? सो बेसिक फैक्ट ये है कि दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो आप कह रहे हैं,
अगर ये पुनर्जन्म का जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ आपको कि बेटा जो करेगा उसका तुझे दंड मिलेगा, इससे क्राइम 90% कम हो जाएगा। मैं आपके सामने पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते मिस्टर मेघवाल, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरी उनके साथ 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई और मैंने कहा रीबर्थ को इस्टेब्लिश करो। ये प्रिंसिपल्स को अमेरिकन डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं। उनका आंसर क्या था फिर स्टैब्लिश के नेम पे? अंत में बताऊँ क्या बोल के, इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को एग्री किया बिकॉज इज एन IAS, एक्स IAS। बोल के आखिरी बोल के गए। मैं तो मुंह फटू, मैंने ख़त्म नहीं करना चाहते क्या? मैंने कहा था मिनिस्ट्री बनाओ। जब आप क्योंकि आज का आपकी क्या है, यंगस्टर्स में क्या है, यूथ में क्या है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। कॉकरोच पार्टी चल रही है यूथ की। तो सॉरी, देयर इज नो वन लाइफ टाइम। नो सॉरी, व्हाई वर यू born, not born the son of Mukesh Ambani? Why are you struggling? उसको भगवान ने नहीं बनाया वहां, उसने पिछले जन्मों में कर्म किया इसलिए बैठा है वहां। जलो मत उससे, उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। इस जन्म में नजर नहीं आ रहा है परंतु उसने किया है। अरे बर्थ प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट है तो पास्ट तो रहा होगा। सो आप रीबर्थ, यू आर द ओनली वन जिसने मुझे रीबर्थ पे बिलीव करवाया था हमारे लास्ट कॉन्वर्जेशन में। आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियर, बट आई फॉरगॉट टू आस्क एंड दिस टाइम आई रियली वांट टू आस्क दिस कि हम कैसे क्लैरिफाई करें कि ये जो है हमें जो लाइफ मिली है ये हमारे पिछले जन्म के बेस पे ही मिली है। जस्ट एग्जाम्पल, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल थिंग, आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, आई डोंट हैव सिबलिंग। तो मेरे पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म थे कि मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं मिले? लाइक आई हैव ओनली माई ग्रैंडफादर, माई बड़े पापा, बड़ी मम्मी, एंड लाइक व्हाई आई डोंट हैव माई ओन पेरेंट्स? देखिए, एक्चुअली बता दूँ मैं आपको, पहली बात तो समझिएगा, आप अपना प्रेजेंट देखिए। जब प्रेजेंट देखते हैं तो पता लगता है पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण कि प्रेजेंट क्रिएट हुआ है। आप यहाँ क्यों आए आज पॉडकास्ट कर रही हैं? क्योंकि आपने प्लान किया था, राइट, आने का, तभी तो आप यहाँ हैं, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, ये दिस प्रेजेंट वॉज क्रिएटेड इन द पास्ट, इज इट राइट और नॉट? 2 days back or 3 days back you started planning to come here, to hold the podcast. आपने पॉडकास्ट होल्ड करने के लिए आपने प्लान किया जाने के लिए। अब हम यहाँ बैठे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करूँ कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बोले भाई पीछे मैंने प्लानिंग करी है। पीछे का मतलब पास्ट। तो आज आपका एक जगह जन्म होता है, कुछ तो कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण कि आज पेरेंट्स नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है। There has to be some reason. Nothing happens by chance, साइंस कहती है। तो प्रेजेंट प्रूव करता है कि पास्ट रहा होगा। बिल्कुल। अब प्रश्न उठता है कि सेकंड क्या है, कुछ इसके एविडेंसेस हैं? तो मैं सबसे आपसे मैं अनुरोध करूंगा, 2 तरीके होते हैं हम एजुकेशन लेते हैं। एक व्यक्ति होता है जो बताया जाता है उसको मान लेता है, बुक्स में जो है। कई लोग होते हैं कि नहीं मानता, मैं इस पर खुद जाऊंगा, डीपर स्टडी करूंगा। करो, मना कौन कर रहा है? तो हम भी आपसे कहते हैं साइंटिफिक है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक व्यक्ति हुआ 1960 के अंदर, उसको जेरोक्स का जो मशीन जिसने इन्वेंट करी, आविष्कार किया, उसको $1 million दिए ये सिद्ध करने के लिए कि रीबर्थ नहीं होता। तो ही वॉज एन MD, मेडिसिन में डॉक्टर थे। मेडिसिन में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उसने ब्रांच चेंज करके साइकाट्री में आया। वो भी मेडिसिन की पार्ट है। हाँ जी। साइकाट्री में आया, साइकाट्री में आप रिसर्च कर सकते हो। और उन्होंने रिसर्च करी, अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इट वॉज अ फैक्ट, रीबर्थ वॉज अ फैक्ट। और आज बहुत साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस प्रकार के अमेरिका के अंदर इसको रिसर्च कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि रीफैक्ट है। आप जाइए, उनको स्टडी करिए केसेस को। क्यों नहीं स्टडी करते? जाके मिलिए ना उन लोगों से। मिलते क्यों नहीं है? ऐसे क्यों आंख बंद करके रिजेक्ट कर देते हैं? 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों नहीं करते? अथॉरिटीज बोल रही हैं, डॉक्टर इयन स्टीवनसन है, डॉक्टर जिम टक्कर है, ये सब इस चीज़ को इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एंड दे आर बॉर्न इनटू फेस जहाँ की रीबर्थ को नहीं माना जाता।
क्रिश्चियंस हैं, नहीं मानते, वो प्रूव कर रहे हैं। लाइफ कितना हो जाएगी, आप ब्लेम गेम खत्म करोगे, यू ब्लेम एवरीथिंग ऑन गॉड। व्हाई डोंट यू नॉट ब्लेम ऑन योरसेल्फ कि गलत करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकता, पैसा है या तेरे पास कुछ है। तो आज इसमें जैसे आप अपना केस बता रही हैं, तो उसमें आपके पेरेंट्स को भी इस जन्म के अंदर बच्चे का सुख नहीं उठाना था। जैसे मैं एक जगह गया हुआ था, सन ऑफ अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, जिन्होंने समाजवादी सेट कर थी, पार्टी बनाई थी, उन 3 में से एक हैं वो। उनके लड़के से मिला, उनका 31 साल का बच्चा डाइड इन कोविड। तो मैंने उनसे बताऊँ क्या प्रश्न किया, मैंने, वो बच्चा आपका सबसे प्रिय होगा सारे बच्चों में? बोलते हाँ। मैंने सबसे ज़्यादा सेवा करता होगा आपकी? हाँ। मैंने कहा अब एक प्रश्न करता हूँ, दुख कौन देता है, दुश्मन या दोस्त? तो दुश्मन। तो मैंने दुख आपको क्या दे के गया? बोले दुख। तो मैंने क्या था वो, दुश्मन था कि अपना था? दुश्मन। तो मैंने कहा फिर वो आया, और जाते ऐसे डेथ्स जो होती है ना, दैट पर्सन इज द क्लोजेस्ट टू द फैमिली। ट्रू। ये होता है, सबसे ज्यादा लगाव होता है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि वो पिछले जन्म का हिसाब के साथ चुकाने आया है कि तुमने इतना दुख दिया था उनको, तो वो यहां देने आया है और सारा सिस्टम सेट करके चला गया। एक केस तो ऐसा आया है जिसके अंदर की एक कोई ब्राह्मण था, वो अपना पैसा जो था एक सेठ के बाद दिया करता था। तो उसको एक बार जरूरत पड़ी तो उसने कहा कि मुझे पैसा दे दो। उसने कौन से पैसे? मना कर दिया। वो इतनी बुरी से उसको जरूरत थी, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। फिर एक बच्चा जन्म होता है इसके घर पे, सेठ जी के। वो लड़का 21 साल की उम्र के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जब उसके पेपर्स चेक करे जाते हैं तो देखा जाता है कि इसने जितना खर्चा उसके फादर उसको दिया करते थे वो लिखा करता था, और जो टोटल किया गया था वो सेम अमाउंट जो उसके ब्राह्मण ने इनको दिया था। ट्रू। हो गया बराबर। इंटरेस्ट में क्या दे गया? दुख। पैसे तो थे ही, परंतु अटैचमेंट हो गई थी, तो इंटरेस्ट क्या हुआ उसका? दुख हुआ। सोचता ही नहीं है ये। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, रीबर्थ को, जीना ही मुश्किल है। फिर आप क्या करेंगे? आप दुनिया से लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ रहे हो? गलती तुम्हारी है। आज जब तक आपको कोई फिजिकली हार्म ना करे ना, तब तक आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आपको यस फिजिकल हार्म के लिए यू शुड रिवोल्ट, परंतु जहां कहा गया वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। अभी मैं SMS हॉस्पिटल है उनके स्टूडेंट्स को, आई वाज गिविंग अ टॉक, तो एक लड़की उठी, मैं कहा कि व्हाई रेप्स? मैंने सो योर बेसिक सिस्टम इज वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। पूछा, मैंने कहा तुम्हारा वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, मैं तो नहीं मानता। दिस इज नॉट वन लाइफ टाइम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स। मेरे को अगर मैं गवर्नमेंट से बच जाऊं या मटेरियल लॉ से बच जाऊं, एक और लॉ है जिससे मैं कभी बच नहीं सकता। वहां अंधकार भी, वहां हवा भी गवाह बन के आते हैं। कैसे बच जाऊंगा? रोशनी भी हवा गवाह बनती है। कहां बच जाऊंगा बताइए आप मुझे? ऑफ कोर्स उनके विटनेस स्वयं भगवान हमारे साथ बैठे हैं। ही इज विटनेस टू आवर एक्ट्स। सो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये आज ये जितनी पार्टियां बना रहे हैं उसमें बोलते नहीं कि कोई नहीं बोलता वन लाइफ टाइम एंजॉय इट के। मैंने कई बार होर्डिंग देखे हैं। आइए आप मुझे कैसे, मतलब मैं बड़े बड़े फोरम्स में बोलता हूं, मैंने कहा ये हटाना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स, वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। यही एक आंसर है टू टुडेज प्रॉब्लम्स।
फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो? अपने ही करनी तो अपने सामने आ रहा है, क्यों लड़ रहा है भाई? हमारे गुरु महाराज एक बहुत उदाहरण बड़ा गंदा सा लगता है पर बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते थे। कहते थे जो खाएगा वही तो स्टूल पास करेगा। स्टूल से क्यों लड़ रहा है? अरे मूव ऑन। क्या? Move on. एंड हु मूव्स? बॉडी विल मूव टू द फ्यूनरल। वो तो या तो जलेगी या दफना दी जाएगी। वो मूव ऑन कहाँ होता है? मूव ऑन इज ऑफ द सोल। मूव ऑन इज ऑफ द सोल। एथिस्ट इज नो आंसर and theism based on violence is no answer. No answer, sorry. Absolutely no answer. We ask everyone that's why. सबसे पूछते हैं हम, ये कुछ प्रश्न है करो ना, कि आज मैं इस स्थिति में क्यों हूं, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल। आज हो रहा है का मतलब गलत नहीं, सिर्फ आज मैं अच्छी पोजीशन पे क्यों, ये व्यक्ति मेरे से कम पोजीशन पे क्यों है, ये भी तो सोचने वाली बात है। I keep thinking this thing. Yes. Always. Yes. So that is their doing, this is my doing. But am I not? कहीं ऐसा तो नहीं कि आई एम प्रिपेयरिंग टू गो देयर? हमने कभी विचार किया इस पे? लाइफ इज नॉट वेरी लॉन्ग, चुटकियों में जाती है। पता नहीं मैंने पिछली बार आपको बताया कि नहीं बताया। आज हम सुबह ही इस पे चर्चा कर रहे थे कि लाइफ में कुछ जितना है जो है कब कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जी लाइफ ही चली जाएगी, बाकी तो बॉडी हमारे जो शरीर को त्याग देंगे। मैं तो साहब पूछता हूँ कि मेरे पास आए हुए थे कि वेरी सीनियर मैनेजर विद द बैंक जस्ट रिटायर्ड। आई आस्क्ड हिम कितने दिन हो गए शादी को? बोलते 50 years। मैंने कैसे निकले? याद करो दूल्हा बने हुए थे। मैंने कहा ऐसे निकल गए एक चुटकी में। हाँ मैं यंगस्टर्स को पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा 10th पास के कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए होंगे कुछ 12-15 साल। 12-15 साल हो गए। कैसे निकल गए? यूँ निकल गए। तो ऐसी गाड़ी में जाते हैं कहीं 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर 2 घंटे में किया तो क्या सोचते हो अगले 100 किलोमीटर कितने घंटे में होंगे? 2 घंटे में होंगे। इसी तरह से अगर पीछे का 10-15 साल चुटकी में निकल गए तो 7-8 चुटकी हो जाऊं तो जीवन निकल जाएगा। तो रुकिए, मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर्स देता हूँ, टॉक्स देता हूँ, तो उसमें बोलते हैं बाद में आके सर वी आर इन टू द रैट रेस। मैंने कहा यार वो कॉकरोच पार्टी आपने बता दी आज, वो कहते थे हम रैट रेस में। रैट रेस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमनली यूज वर्ड इन द कॉर्पोरेट। मैंने कहा यार रैट बना लिया तुमने अपने आप को, ये आप बता रही हो नहीं, पार्टी कॉकरोच वाली आ गई, रैट से हटके कॉकरोच और नीचे चले गए। रैट जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, बिकॉज एवरी वन कंसिडर हिमसेल्फ हरसेल्फ एज रैट। वी आर इन द रैट रेस सर। अरे भैया मैंने कहा रैट में, ह्यूमन में कभी रेस नहीं होती, उसकी रेस अपने साथ ही होती है, नॉट विद अदर्स। और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रिलेटिव वर्ल्ड है, इसमें अपनी प्रोग्रेस को दूसरे के साथ कंपेयर करके पता लगता है। बिल्कुल। आज हमारे इतने फॉलोअर हैं, उसके इतने हैं, तो इसलिए आई एम गुड। अगर आप ये सोच के रखो कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, मैं दूसरों को पता ही नहीं है, खुश नहीं हो जाऊँगा? मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए 10,000 इज नॉट लेस। मेरे लिए तो 2 भी बहुत है। अगर मैं कंपेयर नहीं करूं, अगर कंपेयर नहीं करूं तो 2 नहीं काफी, 2 ही हो गए। जहां कंपैरिजन करते हैं रोना शुरू, क्योंकि नहले पे दहला तो होता ही है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का। बताइए आप अपने आप अपने जीवन में दुख लाते हो। True. हम वैसे कॉकरोच जनता पार्टी पे डिस्कस कर ही रहे थे, तो आप किसे सपोर्ट करते हैं? जो नेता एजुकेटेड हो या जो नेता जो बिल्कुल नेता एजुकेटेड नहीं जो हो? नेता स्पिरिचुअल हो। जो नेता स्पिरिचुअल हो। सो लोग रिलीजियस नहीं, रिलीजियस नहीं जी, स्पिरिचुअल। दिखाइए ऐसा नेता।
आई गेस नहीं है, थोड़े बहुत मैंने सुना है योगी बाबा के बारे में, स्पिरिचुअल है वो। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें जाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। बंदू बोलते हैं लोग, तो आई एक्सेप्ट, यू शुड एक्सेप्ट टिल यू डोंट फाइंड एनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। स्पिरिचुअल लोग लड़ नहीं पाते हैं अपने हक के लिए, तो अगर वो नेता कैसे बन जाएंगे? वहाँ तो नहीं, सब अपने राक्षस बैठे हैं। देखिए, अपने स्पिरिचुअलिटी में आती ना एक लोगों के हक के लिए लड़ना होता है। अपने हक के लिए तो हम लड़ते ही हैं, परंतु अपना बदल जाता है, उसमें आत्मा होती है। एग्जैक्टली। उसमें शरीर की बात नहीं, आत्मा का हक, कि आत्मा के बढ़ाव के लिए कार्य करें। कैसे करें? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, उसका कोई एज थोड़ी होती है। किसी की 10 साल में, किसी की 50 साल में, किसी की 30 साल में, किसी की 80 साल में। तो जब पैदा होते हैं टिकट कटी होती है हमारी, सिर्फ हम पढ़ नहीं पाते कौन से स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन का मतलब एज ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली स्पिरिचुअल होने का मतलब है दैट पर्सन विल ट्राई टू अपलिफ्ट द सोल। बॉडी अपलिफ्टमेंट क्या है? दिवालिया नहीं है, अंत में सब दिवालिया निकल जाते हैं, जीरो होते हैं। तो इसका मतलब उसको छोड़ दें? नहीं, कौन कह रहा है? बॉडी का भी ध्यान रखना है। बताओ क्यों? क्योंकि सोल की व्हीकल है भाई, आपको लेके जाएगी वहां। जो आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देखनी है, वो सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में बॉडी को तो इस्तेमाल करेगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। सो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सी दैट द बॉडी के अंदर बेसिक नेसेसिटीज मिले। लग्जरी गवर्नमेंट क्या देने चाहती है? लग्जरी, कंफर्ट्स भी नहीं है। एटलीस्ट पहले सबको नेसेसिटीज तो प्रोवाइड करा दो। और उस नेसेसिटी के अंदर मेन नेसेसिटी है आत्मा की, धर्म। टुडे व्हाट इज लैकिंग इन दिस? और ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी में भी 2 प्रकार के लोग हैं, एथीस्ट एंड थीस्ट। एक जो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, वो एथीस्ट है। थीस्ट का मतलब दे बिलीव इन अ गॉड हु वाज देयर, इज देयर एंड रिमेन देयर। यू डोंट बिकम गॉड, यू आर नेवर गॉड। गॉड इज नॉट अ पोजीशन। परम सत्य जो है वो कोई पोजीशन नहीं है। ये समझना पड़ेगा यार। कमाल के गॉड हो तुम, अभी डॉग हो, आगे चल के गॉड बन जाओगे? कैसे बन जाओगे? तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दे आर वेरी डेंजरस स्पिरिचुअलिस्ट, बिकॉज इनकी तपस्या बहुत हाई होती है। इसलिए क्या बनना चाहते हैं? गॉड। तो आप बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों को, तो इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब नेता कौन ऐसा है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को चाहे कि वो आध्यात्म बढ़े? स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन दे रहा है? बताइए मुझे आप। मुझे रोडें सही कर दी, बाकी सही कर दिया, ये तो मैं सिंपल प्रश्न करूंगा, रोड ज़्यादा जरूरी है कि प्रसाद खाना? मेरे ख्याल से तो दोनों ही जरूरी खाना है। बताओ, खाना ही नहीं होगा तो रोड पे क्या चलेगा? वो मर जाएगा। ये बात भी सही है, तभी आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं आपके। तो पहले खाएगा ना जो बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज है। ये बेसिक नेसेसिटीज। जब हम सोचने लग जाते हैं, बॉडी लेवल पे सोचते हैं ना जब, तो हम कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं, नेसेसिटीज को भूल जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन में आए थे, नेसेसिटीज पूरी होने के बाद कंफर्ट में जाते हैं। या कई बार लोग आते हैं मुझसे, तपस्या क्या है? अगर आप पूरे जीवन भर एयर कंडीशन में रहते हो ना, तो आपकी नेसेसिटी है एयर कंडीशन। कंफर्ट नहीं है, लग्जरी नहीं है। परंतु जब आपने अपनी लाइफ के अंदर सारे टाइम तो आप रहे हो कूलर में, तो योर नेसेसिटी इज अ कूलर, बट यू वांट टू कम ऑन टू द कंफर्ट, like luxury, but that was not your necessity. So today most of the governments are trying to give you comfort and luxury. So true. Whereas so many people are lacking necessity. But उसमें basic necessity
आत्मा की प्रगति। फिर तो अपने कर्मों के हिसाब से जितना मिलना है उतना मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर। मैंने अपने फादर के साथ एक झगड़े में यही पूछा था, मैं पढ़ता नहीं था ज़्यादा। वो कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, फादर वाज इन द आर्मी, ऑफिसर थे, तो ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। मैंने कहा देखो जी मुझे तो ये तरीका बताओ, क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकता हूँ, रखूँ और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, मुझे तो ये तरीका बताओ। मुझे नहीं पता व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। एवरीवन विल नॉट बिकम अ CEO। बेवकूफ़ बनाते हैं मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल गुरुज बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर रही हैं, बस हमारा यहाँ तक मतलब है। आगे क्या होता है मैं तो पूछता भी नहीं कि क्या हो गया भाई, कितना हुआ, जो हुआ वो ठीक है। 4 लोग भी सुने हम तो खुश। बिल्कुल। हम तो ये क्यों कर रहे हैं, ये हम लोगों की एक चेतना में चेंज लाना चाहते हैं। हम कोई नंबर्स के लिए थोड़ी करते हैं। उस चक्कर में फंस गए तो फिर हमने समझी नहीं भगवदगीता, हम स्पिरिचुअल हमने समझी नहीं। जीत में इलेटेड हो गए तो दुख में क्या हो जाएंगे, डिफ्लेटेड। तो मैं इस चक्कर में फंसूँ क्यों। हम तो अपना एफर्ट, बच्चों को कहता हूँ मैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने कहा अभी तुम्हारा काम क्या है, एफर्ट ओरिएंटेड क्या है, पढ़ना है, रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा। जहाँ अच्छा पढ़ोगे तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही, परंतु आगे लाइफ में ऐसा नहीं होता। आगे लाइफ में कई बार वैसे अच्छे लोग लगते हैं आपको पिछड़े हुए हैं, परंतु क्या वो दुखी है, क्वेश्चन मार्क ये है। तो ये तो जाननी पड़ेगी। गुरुजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आई अंडरस्टैंड आपको अभी ट्रैवल भी करना है, तो इसीलिए ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ज़िंदगी भक्ति में अपनी पूरी व्यर्थ कर देनी चाहिए या सुकून भरी होनी चाहिए? क्योंकि हर लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, आप सही बात कह रही है। जीवन सुकूनमय होना चाहिए, खुश होना चाहिए, परंतु वो भक्ति के बारे नहीं मिल सकता। सब जीवन में क्या सुकून का मतलब क्या है? चाहते हैं जीवन खुश रहो, टेंशन मुक्त हो। मैं भी चाहता था कि लोगों को सबको सुखी बनाऊं और खुश बनाऊं। एक कंसेप्ट था कि पैसा होने से लोग खुश हो जाएंगे। तो मैंने देखा फिर जाके दुनिया में, जब जो जवान वो 17-18 ईयर्स का था, डकैत बनना चाहता था कि गरीबों को खुश करूंगा, उनको पैसे दूंगा, न अमीरों को लूटूंगा। रॉबिन हुड का कंसेप्ट आ गया दिमाग में था। तो बेसिक फैक्ट ये, जब मैं देखा अमीर भी दुखी है, पूरा भी दुखी है, मिडिल क्लास हम लोग थे ही, उन्हें हम भी दुखी हैं। मैंने ये क्या चक्कर है? तो मैंने कहा सुखी होने का फिर क्या पैसे की ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। तो मुझसे एक CSR कॉन्फ्रेंस थी मुंबई में, साउथ ईस्ट एशिया के भी डिफरेंट कंट्रीज से, ताइवान, साउथ कोरिया, इधर से भी आए हुए थे HR हेड्स, इंडिया के भी टॉप कंपनीज के HR हेड्स थे। मुझे बोला कि आप 3-4 मिनट आप भी बोलिए, सब बोल रहे हैं 4-4 मिनट के लिए। तो मैंने आगे बताऊं क्या बोला? मैंने कहा माई NGO इज़ नॉट फॉर हैव नॉट्स, इट इज़ फॉर हैव्स सो दैट दे डोंट बिकम हैव नॉट्स। सो गुड लाइन। मैंने कहा इसके लिए भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, जिसके पास नहीं है उसको आप दे रहे हैं, परंतु आज आपके पास है, कल आपकी भी वो हालत नहीं हो जाए। तो कुछ NGOs ऐसे भी होने चाहिए। तो आपने जो बात करी, यस, सुखी तो कैसे? भक्ति से हो सकते हो। भक्ति का मतलब क्या है? आप अपनी मेंटालिटी के अनुसार जो कार्य कर रहे हो वो कर सकते हो। आज मैं GM रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। मैं शूद्र था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर अ वैश्य। व्हाट्स रॉन्ग? एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? उसमें कोई गलत है? नहीं है। फिर मैं बिजनेसमैन भी रहा, तो गलत है नहीं। आज पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, इसलिए ब्राह्मण हूँ। खुश हूँ मैं हर स्थिति में। क्या? बिकॉज मेरे पास वो स्पिरिचुअल नॉलेज थी। तो भक्ति तो अभी आप नहीं समझेंगी, स्पिरिचुअल नॉलेज को ऐड करो। मैं सब्ट्रैक्ट करने को कहाँ कह रहा हूँ। योग का मतलब क्या होता है? ऐड। 2 का 2 से योग करो,
ऐड करो, कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। अभी पर्सनालिटी जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट पर्सन कैसे सुकून में रह सकता है बताइए आप मुझे? नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, टेंशन फ्री नहीं रह सकता। ये भी आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ऐड करिए। हमारा कोर्स है, हम फ्री देते हैं सबको। ट्रू, आई नो। 18 आवर्स का कोर्स है। गिव गीता पे जाइए, ऐप पे GIVGITA, आप फ्री में डाउनलोड करें। हम चाहते हैं सब खुश हो जाएं, और 98% स्ट्राइक रेट है इसका। जो सुन लेता है ना, उसके जीवन में सुकून और खुशी आ जाती है। भगवान ने गीता में भी कहा है, सुसुखम। कैसा सुख? सु मतलब बहुत सुख, कर तुम जो करेगा इसके अनुसार। अव्ययम, और कैसा सुख? जो कभी खत्म नहीं होता है। बताइए और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए और? परंतु आप इसी नॉलेज को लेना नहीं चाहते। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। हर अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा जो इस ज्ञान को जानेगा। आप पता नहीं किन किन देवताओं, तो शनि मंगल इनके पीछे घूमते रहते हैं। भगवत में भगवान ने कहा इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अशुभ को दूर करना है तो इस ज्ञान को लो और फॉलो करो। और अर्जुन वॉज नॉट अ सन्यासी, अर्जुन वॉज नॉट अ ब्रह्मचारी और सन्यासी। अर्जुन वॉज अ गृहस्थ, जिसको भगवत बोली गई। ही वॉज अ प्रिंस, वो प्रिंस था, राजा था, वो कार्यरत था। तो मतलब आप भी कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। तो आपने जो प्रश्न किया, खुशी सुकून, यस दैट इज, वो लक्ष्य है। प्राप्त कैसे होगा? ऐड स्पिरिचुअल नॉलेज। उसके लिए हमने बता भी दिया आपको। गिव गीता पे जाइए, ऐप पे डाउनलोड करिए फ्री में। क्या चाहिए आपको? आपका ही समय आपके लिए मांग रहा हूँ। वो आप नहीं देना चाहते तो बताइए मैं क्या करूँ? ट्रू। व्हाट कैन आई डू? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई गॉट दिस पॉइंट। गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत अच्छी अच्छी हमने नॉलेज वाली बातें करी है। जस्ट बिकॉज आपको ट्रैवल करना है इसलिए हम थोड़ा क्विक ऐसे पैकअप करते हैं। No एंड problem, please. थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमारे चैनल पे हमें सेकेंड टाइम ऐसे अलाउ किया कि हम आपके साथ पॉडकास्ट कर पाए। देखिए, आपने मुझे सेवा में लगाया है, अरे नहीं तो हम तो खुश हैं नहीं। कि आपने हमें सेवा में लगाया। हमारा तो एक ही कार्य है कि सब लोग इस नॉलेज को ले अपना जीवन सफल करें, जी सुकून और खुशी से रहें। बिल्कुल। और क्या चाहिए?